ठीक है। मजजूब के कई रंग होते हैं। मजजूब एक तरह का नहीं होता जी। एक तो मजजूबों की किस्म जो मेरे मुताले में आई है वो हैं जो कंसंट्रेशन से इस मामले की तरफ आ जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिजोफ्रीनिया के पेशेंट होते हैं बाय बर्थ। वो घरों से निकल जाते हैं, घरों में रहने वाले होते ही नहीं हैं। वो जंगलों वीरानों में भटकने वाले, और आखिरकार किसी ना किसी भूख की जो ज़रूरत है वो उनको दरबारों के पास ले जाती है, वहाँ पे खाना होता है, तो वहीं पे वो गुजर बसर करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी होती है। फिर कुछ लोग मोहब्बत में नाकामी के बाद भी थोड़ा सा फिसल जाते हैं। और फिर कुछ लोग अल्लाह के राजों में से राज होते हैं, वो उनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला सीज कर दिया करता है, उनके ऊपर कुछ ऐसा राज अल्लाह अपना खोलता है जिसके बाद नॉर्मल दुनिया में सरवाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। वो जब देखें, बिल्कुल। जब मैंने कुछ चीज़ों को समझा हुआ है ना जिसमें आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा राज खुल जाए तो आप उसको कंटेन नहीं कर सकते। आपका सेल्फ छोटा है, तो अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी जो हमें अल्हामात करता है ना वो पेन के साथ कर रहा था ताकि कुशाइश पैदा होती रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो बसा औकात कोई ऐसा इंसान होता है जिसके ऊपर अचानक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसको दे दी जाती है जिसके बाद उसके लिए नॉर्मल रहना मुमकिन नहीं होता। उनके मामले अल्लाह ताला के साथ होते हैं। तो ओवरऑल मैंने ये बात किस लिए की है मजलूबों की, मैं आपकी बाकी बात सुनता हूँ बाद में। वो बात इसलिए की थी कि जो हमारे यहाँ एक रवैया पाया जाता है ना मजलूबों के बारे में, इनके पीछे पीछे फिरने का, वो काम नहीं हमने करना। तो मजलूब कहीं पे नजर आ गया तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रवैया क्या कि डिसेबल आदमी है। लोग कहते हैं ऐसे ना कहें, मैं कहता हूँ मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तो अपना रवैया बता रहा हूँ कि मुझे ये नज़र आता है कि अगर कोई मजलूब है मैं खाना खिला सकता हूँ, खाना खिला दूँ, कपड़े पहना सकता हूँ, कपड़े पहना दूँ। और वो मैं कोई उसको पाक हस्ती या बहुत बड़ी हस्ती समझ के नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं लालची बंदा बन जाऊँ। मुझे ये होना चाहिए, पता नहीं या तो कोई मुराकबों से इधर हो गया, या कोई नफसियाती बीमारियां हैं जिनका शिकार होकर बेचारा घर से, घर वालों ने नहीं रखा। आमतौर पर हमें सड़कों पे भी ऐसे लोग नज़र आ ही जाते हैं जो इस हुलिये में नहीं होते, लेकिन वो भी मजबूब ही होते हैं, कपड़े पुराने पहन के मैले कुचैले, बस ऐसे बाल, कभी नहाना नहीं, वो भी होते हैं। तो मदद करनी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं आमतौर पे, सब लोग नहीं, वो उनसे कुछ दुआएं करानी शुरू कर देते हैं, कुछ नंबर मांगने शुरू कर देते हैं। मैंने एक मजमूई रवैये के ऊपर ये बात की थी कि ये खतरनाक है एटीट्यूड। और मजूब है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अल्लाह ताला के किसी राज का अमीन है तो आप उसके पास चलेंगे, वो पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त है, जलाल में है, जमाल में है, क्योंकि आखिरकार तो हकीकत तो है ना हर जगह पे। हम ये नहीं कह सकते कि मजूब कोई चीज़ नहीं है, होता है मजूब। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी सच के बारे में उसके इर्द गिर्द एक इल्यूशन भी बना रखी है, ताकि वरना तो अगर मजूब पता लग गया दुनिया का तो फिर ख़त्म होगी बात, सबको पता है कि इधर जाना है। तो बसा औकात मजूब आपकी ऐसी कैफियत कर सकता है, आपके ऐसे हालात कर सकता है जो डेंजरस होते हैं। तो ओवरऑल एटीट्यूड ये निकला कि बच के चलो भाई, अपनी खाल को बचाओ, इसलिए बात की थी जी। आगे बात कीजिए। जी सर, बिल्कुल सर। वो कुछ चीज़ें मुझ पर भी वो यानी कि उनसे मैं भी गुजरा हूँ। हम्म। जैसा कि आपने बताया था कि लोग सांस वाला जिक्र दे देते हैं, और हम्म। फिर वो जाहिर बात है वो मजजूबी में बंदा चले जाता है। तो बिल्कुल ऐसे होता है, शुरू शुरू में सुकून भी मिलता है, और हम्म। ये चीज़ें देख के तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं इन चीज़ों के बारे में परेशान रहता था। हम्म। अच्छा सर, मैं जॉब भी करता हूँ और साथ में स्टडी भी करता हूँ। गुड। तो मैं खासा कंफ्यूज रहता हूँ, हम्म। चूंकि जॉब करने के बाद मैं टाइम नहीं निकाल पाता तस्वीर के लिए, हम्म। और स्टडी के लिए 6-7 घंटे दरकार होते हैं। हम्म। तो इस वजह से और उसके बाद एक मेरी मुझ में ये आ गया है कि मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ जब कोई बंदा कोई बात करता है, नर्वस हो जाता हूँ। हम्म। उसके बाद याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना। हम्म। मैं सवालात को इसी वजह से मैं लिखता हूँ साथ साथ, ताकि हम्म। मैंने जो पूछना है वो मुझे याद रहे चीज़ें। जी। और मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हम्म। जो है ना, मेरे माइंड जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हम्म। तो मेरा हेड जो है वो शेक करने लग जाता है, जरा सी भी स्ट्रेस आ जाए। हम्म। तो बस इसी वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि, और दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन था जो कि इसी वजह से कि अल्लाह की पहचान के लिए या अल्लाह की मार्फत के लिए हर वक्त अल्लाह पाक से कनेक्ट रहना ये हम्म। ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने। हम अल्लाह से हर वक्त कनेक्टेड हैं तो ज़िंदा हैं। वो इंसान बेशक काफिर है, बेशक मुसलमान है, उसके इर्द गिर्द फरिश्ते भी खड़े हुए हैं, उसका माइंड भी कनेक्टेड है अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हर ज़ीरू को उसके माथे से पकड़े हुए है, थामे हुए, कुरान पाक की आयत है। तो कनेक्शन के ऊपर तो शुरू से ही हम बात करते ही चले आ रहे हैं कि ये फीलिंग्स के साथ वैलिडेट नहीं होता। कनेक्शंस आपके करैक्टर के साथ होता है। कनेक्शन बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि ईमान जो है बीमो रजा के दरमियान में रखा, घटता बढ़ता रहता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ये जैसे कुरान पाक में वो फरमाया गया कि
मतलब उनकी जानें उनके हलक को आ गई। तो इस तरह के मामलात भी जब जब दबाव पड़ता है इंसानों में, तो उनके कनेक्शंस जो हैं, दे फील के दे हैव लॉस्ट देयर कनेक्शंस। प्रॉफिट्स के साथ भी ज़िंदगी के कुछ मामलात में ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं। तो इस तरह हम आम इंसानों की भी ज़िंदगी में आता है। ये फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। कभी कभी कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है, कभी जहनी रुझान बदल जाता है और उसके बाद कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। लेकिन वो लॉस्ट हुआ नहीं होता, वो इल्यूजन होती है। जी बिल्कुल सर, इसी तरह वो जो स्पीचलेस और हेड शेकिंग और नर्वसनेस और बुजदिली हम्म। जो कि मेरे अंदर आ चुकी है। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो आपसे फरमाया था कि क्यों नहीं हो सकता, मोमिन हो सकता है बुज़दिल, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बहादुर पैदा किया जाए। बहादुरी का निजात के साथ या किरदार के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। कुछ हद तक तो होता है, मिजाज है कि अल्लाह ने किसी को मुजाहिद बनाया तो उसको दिलेरी देगा। अब आप मैं तो हम गलियों मोहल्लों में रहने वाले आम से लोग हैं, हमारे अंदर तो बुज़दिलियाँ ही पाई जाती हैं ज़िंदगी की बेलों के साथ। हम चिमटे हुए लोग हैं, छोटे मोटे से लोग हैं। तो हमने तो नॉर्मल क्राइटेरियाज पे चलना है। रब्बी शराली सदरी व यासिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़ना चाहिए आपको। इसकी तस्बीह करते रहा करो। और उसके साथ अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना 5-6 महीने में ये ठीक कर देती है चीज़ों को। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा वो बर्फ़ी का आजकल हमारा चल रहा है कि बर्फ़ी खाओ जितनी खा सकते हो, 3 टुकड़े रोज़ाना खाओ, 1 महीने में हेड शेकिंग वगैरह सब कुछ अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। मैं पूछना था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ना अमूमन ही अल्लाह ताला से जब कोई भी लोग लगाते हैं, अल्लाह से जुड़ते हैं, तो हमारी उसमें अपनी गर्ज ज़रूर शामिल होती है। तो हम बेलौस हो के अल्लाह से क्यों नहीं जुड़ सकते? नहीं नहीं, बेलॉस जो है हम किसी ना किसी नुक्कड़ में तो हो सकते हैं। मुकम्मल तौर पे बेलॉस होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम हो नहीं सकते। हमारे साथ ज़रूरियात लगी हुई हैं, पेट लगा हुआ है, जान लगी हुई है, जिस्म लगा हुआ है, बच्चे लगे हुए हैं। तो मैं तो कभी ऐसा चाहता भी नहीं। अल्लाह मेरी ज़रूरतों का भी रब है, और अल्लाह तो माइंड करता है अगर हम अल्लाह से मांगेंगे नहीं। लेकिन वो जो बेलॉस होना होता है वो अल्लाह के साथ अपने ज़ाती ताल्लुक में होना होता है। या अल्लाह बुरा तो लगेगा ना, देखो पैसे ख़त्म होंगे तो बुरा लगेगा, बीमारी आएगी तो कौन खुश रह सकता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अल्लाह की ज़मीन पे एक तो कोई गरीब नहीं रहना चाहता है, कोई बीमार नहीं रहना चाहता। ये दो बुनियादी हकूक़ के अंदर आती है। लेकिन फिर हम नहीं रह सकते ना। कुरान पाक में फरमाया क्या इंसान को सब कुछ मुयसर हो गया जिसकी उसने आरजू पाल रखी थी, तो नहीं मिलती चीज़ें। तो हम ये कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड अल्लाह की तरफ ये होता है कि या अल्लाह ठीक है, नागवार तो गुजर रही है, तकलीफ भी आ रही है, रंज भी आ रहा है, पछतावे पछतुवे सारा कुछ चल रहा है, लेकिन ये तस्बीह, ये कुरान, ये नमाजें जो हैं, ये सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि तू हमारा रब है, हमें तुझसे मोहब्बत है। हम अपने बीवी बच्चों को इसलिए नहीं पालते कि हम उनके साथ ऐसे हम नहीं, हमें मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में डाली हुई है, हमें हमें करना ही करना है। अल्लाह के साथ एक रिश्ता ऐसा पैदा कर लो जिसमें जो असल कंडीशन है वो आप निकाल दो कि आप कोशिश कर रहे हो पैसा कमाने की, आपसे नहीं कमाया जा रहा, तस्बीहां भी कर रहे हो, वजीफे भी कर रहे हो, जिक्र भी कर रहे हो, कुरान भी पढ़ते हो, मेहनत भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो, इल्म भी हासिल कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तंगी आ रही है, तो कोई बात नहीं। फिर आप अपने अंदर की मायूसी को गला काटते हो उसका अल्लाह ताला की मोहब्बत से। आप कहते हो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के बंदों पे मुसीबत पड़ जाती है, इसमें कौन सी बात है, आई एम हैप्पी, मैं कोशिश और तेज कर देता हूँ। लेकिन हम सर फेंक के नहीं बैठते कभी। हम अल्लाह से ना नाराज नहीं होना, नाराज हमने क्या होना है, हम अल्लाह से ना उदास नहीं। हम ये नहीं कहते या अल्लाह ऐसे, कभी कभार कभी हो जाए गिला शिकवा मोहब्बत में, तो लाड प्यार में वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि जैसे हमने अपने माँ बाप के साथ चलना ही चलना है। वो कभी हमारी उनसे इख्तलाफ हो जाए, कभी वो कोई फैसला ऐसा कर दें जिसपे हमें हो कि हमारे साथ ज्यादती होगी, उसके बावजूद हमारी उनसे मोहब्बत, उनकी हमारे साथ मोहब्बत खत्म नहीं होती। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता जो है वो सारे इंसानों से ऊपर एक इस मामले पे होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन नहीं है कि अल्लाह हमें जिस भी हाल में रखे हम उस हाल से निकलने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के दिए हुए हाल को हम माइंड नहीं करते। भाई इतना सा फर्क है, इसको कहते हैं बेलौस मोहब्बत। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत अल्लाह से पड़ती रहती है। कभी सर, कभी बार बार भी दुआ मांगनी पड़ती है, अल्लाह से मांगते ही रहना जी, होता है। ताल्लुक बिल्ला में हम तरक्की कर रहे हैं, इसका कैसे इदराक होगा कि हाँ, कि पहले से बेटर जा रहे हैं? इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं, आप अपने आप को बना रहे होते हैं, मिटा रहे होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स टूट रहे होते हैं। अगर आप अपने आप पे इत्मीनान पा जाए, अगर आप ये समझ जाए कि आप किसी हतमी सच्चाई तक पहुंच गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नासिर इफ्तिखार को सुना और आपको ये लगा कि ये फाइनल ट्रूथ है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये गलत निशानी है। एक मेरा वक्त है आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद आपको आगे निकल जाना है, आपको इंप्रूव करते ही चले जाना है, इतना इंप्रूव करते चले जाना है कि आप अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं, आप किसी चीज़ पे टिकते ही नहीं है, और ला इलाहा इल्लल्लाह आपके ऊपर पूरा हो जाता है। आप कहते हैं सिवाय अल्लाह के कुछ भी सच नहीं है, मैंने आगे ही चलते चले जाना है। जितनी देर तक आप डाउट में हो, जितनी देर तक आपकी आंखें रोशन है सच की तलाश में, उतनी देर तक माय डियर यू आर ऑल सेट टू गो, यू आर गोइंग वेरी गुड। जहां पे आपने समझा
कि मैं कहीं पहुंच गया। अब जैसे नासिर इफ्तिखार हूं ना, मैं ये लग गया, वीडियो लग गई और दो चार अल्लाह के बंदे हुस्ने जन में आके मेरी तारीफ करना शुरू कर दे, मैं कहूँ जी फाइनली आई एम देयर, किथे केड़ी मंजिल, कोई मंजिल नहीं, इम्तिहान तो मेरा वही है, मैंने तो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है, हम सब ने आगे। जैसे अगर हम मुसाफिर के स्टेटस से, तालिब इल्म के स्टेटस से पीछे हटते हैं, अपने अंदर की तलाशी लिया करो, सब कुछ नजर आ जाता है। तो सर मैंने पिछले हफ्ते ना सूरह मोमिनून, अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने कहा था ना, ये किताब और जब हुक्म होता है तभी पढ़ी जाती है। जी। तो दो चार दफा शुरू किया था, कुरान पाक तर्जुमे से नहीं पढ़ा गया, लेकिन पिछले एक साल से अल्हम्दुलिल्लाह तसल्सल से पढ़ रहा हूँ। तो सूरह माशाल्लाह। मोमिनून की चंद आयत गुजरी, इसका मफहूम ये है कि हमने इंसान को पानी की मट्टी के सत से पैदा किया, फिर हम्म। एक बूंद में महफूज कर दिया, जी। फिर उस बूंद को लोथड़ा बनाया, लोथड़े को बोटी बनाई, बोटी को जी। हड्डियां, और हड्डियों को हमने इंसान बना के खड़ा कर दिया, और आगे अल्लाह पाक की तारीफ है। जी। तो इस आयत के साथ ही एक अचानक इंसाइट आया कि मैं अपनी बिल्कुल जिंदगी को देखा कि मैं एक पानी का कतरा था, और अल्लाह ने मुझे क्या से क्या बना दिया। हम्म। और कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, जिसने जो एक तिहाई दुनिया का रूहानी पेशवा बना, तो कोई जिसको चंगेज जिसको खान बन के। जिसको जो बनाना था उसको बना दिया। जी। तो इससे सर मुझे थोड़ी सी एक इंसाइट या मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल ये आया कि हमारा दुनिया में कोई काम नहीं है माँ सिवाय एक काम के। अल्लाह ताला ने हर चीज़ ऑटोमेशन पे लगा दी है, और सिर्फ हमें एक चीज़ का इख्तियार दिया है कि अच्छे रास्ते से आ जाओ या बुरे रास्ते से, हिसाब मैं तुम्हारा एंड पे करूँगा। जैसे क्या है वो भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, जी। हमने जी। कोशिश करनी है, हमारे सामने हलाल जरिया भी आएगा, हराम भी हम्म। आएगा, तो चूज मतलब चॉइस हमारे ऊपर रखते हैं कि चूज हम क्या करेंगे, चॉइस क्या से भी मैं निकल ठीक जाओ। कर रहा हूँ। चॉइस से भी निकल जाओ, ओवरऑल आप ठीक कह रहे हैं। ओवरऑल मैं जी। कोई सूफियाना बात नहीं करने लगा, लेकिन चॉइस पे भी अगर आप रुकोगे ना तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। आपको चॉइस से भी आगे निकलना है, चॉइस से आगे तौफीक चॉइस से रखिए। मुराद सर, हाँ, तो चॉइस यस, से मुराद ये यस और तौफीक नो तो हम की मांगते चॉइस हैं है जी। ना, हाँ वो आपके जी ही जी जिम्मे है, जी। आप ही कर रहे हो। जी लेकिन आप अंदर अपने बातिन में आप इससे भी दस्तबरदार हो जाओ, जिम्मेदारी आप ही रहेगी। जी। आपने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए चॉइस ही करना है, उसके रिजल्ट भी आपको ही बर्दाश्त करने होंगे, लेकिन आप अल्लाह से ये दुआ किया करो कि मेरी चॉइसेस ठीक कर दे। सर हमें लगता है कि हर इंसान जैसे मैं हूँ, हम्म। अंदर से कुछ और हूँ, मेरा जाहिर कुछ और है। जी। जी। अंदर से हर इंसान की जो हकीकत होती है वो उसके अलावा या अल्लाह के अलावा किसी और को पता नहीं होता। और यही तो तो यही तो जहाद अकबर है कि ये जो मास्किंग होती है, इसी को तो जी एतदाल पे लाना होता है कि होते होते ये एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जिसमें आपके मास्क गिने चुने रह जाएं। अभी मास्क जो होते हैं ना, आमतौर पे मास्क होते हैं थाउजेंड्स में, एक एक लम्हे में इधर देखा कोई और मास्क, उधर देखा कोई और बात, मोबाइल देखा कोई और मास्क, आपसे बात की कोई और है, इसकी तरफ देखूंगा कुछ और है, अपने अंदर सोचूंगा कोई और है। अपीयरेंस के साथ साथ शिफ्ट कर रहा होता है ना, रेप्टिलियन बना हुआ होता है। तो जब अल्लाह के रास्ते में जाता है तो मास्क गिरने शुरू होते हैं, ऑटोमेटिक भी गिरते हैं, कुछ खुद भी गिराने पड़ते हैं, कुछ इनाम के तौर पे भी उतार दिए जाते हैं, कुछ जजाओं के तौर पे उतारे जाते हैं, कुछ सजाओं के तौर पे भी खींच के उतारे जाते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो उसमें ये होता है कि एक वक्त आप पे आना चाहिए जब आपके वो ही मास्क रह गए हों जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे बाप का मास्क, बेटे का मास्क, खावंद का मास्क, और उसके साथ एक कारोबारी आदमी का मास्क, जो गिने चुने आम जिंदगी में जिसे कहते हैं ज़रूरी किरदार हमारे होते हैं ना, वो जैसे इस्लाह पे आमादा हो गए हैं। और उन मास्क के अंदर जो एक्ट हम कर रहे हैं, जो हम करेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो हमारे हमें देखने वाले तमाम इंसानों को पता लग गया हो कि ये इस बंदे का फाइनल जो फेस है वो ये है, रिवील हो गया फेस। बात समझ रहे हो? जी सर। इसका सर किसी मतलब मामले ये में है, इंसान। एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन दे दी गई है, शनाख्त मिल गई है, अल्लाह के नाम से सर हुई है, फाइनल हो गई। सर मुख्तसर सी बात करूंगा आखिरी, कि बाज़ औक़ात ये इंसान किसी मसले में फंसा होता है, तो हम्म। उसके बाद वो दुआ भी करता है, तस्बीह भी करता है, और वो उस मसले से निकलता नहीं है इतनी जल्दी, बट इत्मीनान पा जाता है कि हाँ अल्लाह पाक की तरफ से की मदद जरूर आएगी। हम्म। और दूसरा ये है कि जब हम नेक अमाल कर रहे होते हैं तो नफ्स आता है या शैतान आता है, तो हम्म। आके वर्गलाने की कोशिश करता है, तो हम हंसते हैं कि नहीं नहीं तू ते और कितने जाके पैंतरा मार। जब हम किसी कजी में मुब्तला होते हैं हम्म। तो वो आ जाता है कि नहीं तेरे को नहीं होना, तो कितो करेगा, तो इस पे हम थोड़ा उसका इम्पैक्ट भी ले लेते हैं कि हाँ ये हम्म। तो ठीक कह रहा है वक्ती तौर पे। बट वो फिर इंसान शैतान खड़ा होकर हंस रहा होता है, और हम अपनी हार के ऊपर नदामत होते हैं, नादिम होते हैं, शर्मिंदा कि यार गलती कर बैठा हूं ते दर्जा थले आ गए होने। तो इस हर मामले भी तो चीज कैसे को निकला जाए। हर चीज को आसिफ यूज करो, शैतान को यूज करो, अपने आप को इस्तेमाल करो, अपनी कैफियत को, रिग्रेट को, नदामत को, एक भट्टी बन जाओ जिसको इतनी ज्यादा ईंधन चाहिए, उसको ईंधन आप नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। एक अल्केमी है हमारे अंदर, एक ऐसी अल्लाह ने पॉसिबिलिटी रखी है कि हम हर चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बात समझ? आपके पास अफसोस है, आपने पकड़ लिया,
नदामत आई, सजदे में जाके निकाल दी। शैतान आया, उसने आपको दाव मारा, आप गिरे चारों शाने चाहता, आप उठे, आपने कहा वाह जी वाह, मज़ा आ गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, मैं बड़ा अकल के दर्जात में अपने आप को समझता था, मेरी तबीयत बहाल हो गई है। और उसके बाद दोबारा फिर कह रहा, और लर्निंग से सबक उठा लो। अगर लेसन उठा रहे हो, क्योंकि जो टेस्ट होता है ना सिर्फ एक काम के लिए आता है, ये आता है कि आपने लेसन क्या सीखा है। आप जितनी जल्दी लेसन सीखने शुरू कर दोगे, टेस्ट उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनकी नवीयत चेंज होनी शुरू। एक तो सब साइड भी होते हैं, एक परसेप्शन में, यानी जो आम तौर पे आम लोगों को आ रहे होते हैं ना, वो आपके सब साइड होने शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ और तरह के शुरू हो जाते हैं, बड़े टेस्ट आपके शुरू हो जाते हैं। जी देन यू फील इंगेज्ड, यू फील थ्रिल्ड, जी सर। कि अब कुछ जरा समझने को जरा मजेदार गेम शुरू हो गई है, जिसे कहते हैं ना। चस आ गई। हाँ, जैसा आ गई ये, वो अब बीवी जो फंसे है, बीवी जो आएंगे, ये हाँ भी जी। बीच में आएंगे, ठीक है, लेकिन ये जी आपको सर। ऐसे लगेगा जैसे कम इम्पैक्ट दे रहे हैं, लेस जी बर्डनड हो गए हो। तंगी आएगी, जी सर, गिरोगे, बिल्कुल लेकिन वो ऐसा ही जल्दी है। जल्दी जैसे हो सकता है आधे घंटे में रिकवर करके, घंटे में करके, अगले जी दिन ही जी, फटाफट करके भूल गया, इट्स जस्ट गॉन। आपके ऐसा ही है। टेस्ट होंगे पर थोड़े और तरह के, तो जी जितनी जल्दी मैदान आगे बढ़ सकते हैं ना, मैदान दूसरा मिलता है, उतनी जल्दी ले लो। और उसके जी लिए आपको एक खालिस कारोबारी आदमी होना पड़ेगा, बिजनेस सर। क्लास की सेंस होनी पड़ेगी, साइंटिस्ट वाला दिमाग रखना पड़ेगा, और सांप जैसी आंखें रखनी पड़ेंगी, और सर बिल्कुल कव्वे की तरह आपको हर वक्त अवेयर, आपको लाइक एन ईगल यू आर वॉचिंग। और कभी कभी सो गए तो ठीक है, होश आई, पता चला, वापस आओ अपने कालिब में। तो एक ऐसी जगह पे आप आ जाओगे जहां पे आपको पता चलेगा कि डेविल इज प्लेइंग विद यू माय डियर, एंड यू आर प्लेइंग विद द डेविल समटाइम्स। इट्स सो अल्हम्दुलिल्लाह सर, माइंड ये ब्लोइंग। तीन खसूसियात तो हैं, लेकिन कवे वाली कभी कभी जो है ना, जब आ जाएगी, अखरोट आ जाएगी, टूटता है तो सारा कवा कुछ देख के आपको आता है। इसमें कुछ नहीं करना। आपको इसमें सिर्फ एक चीज करनी होती है कि आपको मायूस नहीं होना होता। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो और नहीं है। कभी कभी इसमें ना ढिठाई का एलिमेंट भी लाना पड़ता है। बंदे को पता है कि कुछ चीजें मुझसे नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैंने हटना नहीं है, मैंने करके छोड़नी है, और परफेक्शन तो है नहीं है, तो आगे इल्म इल्म कंज्यूम करना शुरू करो, तो अल्लाह ताला शक्लें बदल देता है, अकलें बदल देता है, हालात, वाकयात, जिंदगी, सब कुछ, आखिरत तक रिजल्ट सब कुछ ही बदला जाता है भाई, हर चीज बदली जाती है। ढीठ तो सर मैं बहुत ज्यादा हूँ, मेरी बेगम भी कहती है बहुत ढीठ है आप। हाँ, नहीं नहीं, बस स्माइल, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। चोट लेकिन पड़े, चोट पड़े, आंसू निकले, थोड़ी देर के लिए चक्कर आए, हेलुसिनेशन आए, उसके बाद बंदा उठे और बंदा कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम बिल दीन व इस्लाम बि दीन मुहम्मदिन नबी, और मोहम्मद अपने नबी रास्ते पे सल्लल्लाहु चलो, अलैहि बस वसल्लम। दैट्स ऑल। यू मज़ेदार हो जाएगी लाइफ इंशाल्लाह। तो वही मैं ना क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था। बेसिकली मुझे ना अपनी लाइफ की सिम्ट नहीं मिल रही। बेसिकली मैं ना 2015 से ग्रेजुएट हुआ एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने डिग्री की थी ना। गुड। ठीक है। और 2016 से फिर मैंने जॉब्स करना स्टार्ट की। तो अब ना वो फिर मैंने अपनी लाइफ में, अब आज 2025 चल रहा है, ठीक है। तो वो जो मैंने अपनी लाइफ में गौर कर रहा हूँ, तो वो ना मेरी हर जॉब 1.5 से 2 साल बाद एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर मुझे नजर आता है यार कि इसमें तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं, और अब मुझे किसी और फील्ड में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फील्ड स्विच करने में भी मुझे 4 5 6 महीने लगते हैं, ठीक है। जॉब ढूंढना, किसी से बात करना, फिर उस फील्ड में आओ, ठीक है। वहां पे यही साल 1.5 साल बाद चीजें खत्म, मैं जीरो पे आ गया, फिर से चढ़ाई चढ़नी। कोरोना के बाद मुझे एक फील्ड में इंटरेस्ट आया था, आईटी फील्ड में एज अ क्यू टेस्टर मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो कोरोना आ गया, कोरोना में फिर से मैं वर्क फ्रॉम होम में आ गया और वहां पे मेरी जॉब चली गई, ठीक है। फिर वहां पे मैं किसी दोस्त के पास गया, ठीक है। दोस्त ने मुझे जॉब पे रख लिया यार कि तू मेरे साथ आके काम कर, ठीक है। तो वो ऐसा बिजनेस था, ठीक है। वो 2 2.5 साल मैंने काम किया, फिर से मैं जीरो पे आ गया, ठीक है। अब इस वक्त पे मैं लाइक फिर से जॉबलेस हूँ, ठीक सर। लाइक जॉबलेस का इशू नहीं है, हर 2 साल बाद लाइक मैं फिर से वापस जीरो पे आ रहा होता हूँ, ठीक है। और मुझे किसी सिम्त का पता नहीं चल रहा यार कि मैं लाइक किस चीज के लिए बना हूँ, या फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, कि मैं एक दफा चल पड़ूं कि बस। अल्लाहुम्मा रद्द ज़लालती व हादी ज़लालती उर्दू दलैया ज़लालती बकुदरती का व सुल्तानी का, वो एक दुआ है बड़ी खूबसूरत। इसकी एक तस्बीह शुरू कर दो। ठीक है। ये खुद मेरे अपने पास भी अल्लाह के फजल से काफ़ी अरसे से मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये ठीक करो। है। दूसरा पता क्या है, देखो कुछ असल में तो गौर करना होता है अपने आप पे। दुआएं तो साथ में चलेंगी, लेकिन हम दुआएं करते रहें और फिर अल्लाह ने प्रोसेस जो करना है वो तो हमारे अंदर से ही करना है ना। तो आपको अपने ऊपर ये गौर करना पड़ेगा कि ये जो स्विचिंग होती है ना, जी। कैरियर में आप अगर अपने प्रोफेशन में स्विच करते हैं ना प्रोफेशन को, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये छोटा डिसीजन नहीं होता। और हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी तो होती नहीं है कि हम कहें मैं अब आईटी में अगर रहा, तो मैं कौन सा कहता हूँ कि पैदाइशी तौर पे आईटी में लगा हुआ था। स्विच करना चाहिए, लेकिन फील्ड्स को स्विच करना चाहिए, प्रोफेशन को स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे अब मैं अगर आईटी में हूँ ना,
तो मैं अगर वेब पे हूँ तो मैं वहाँ से ऐप डेवलपमेंट में चला जाऊँगा, गेटिंग इट। वहाँ से आगे मैं हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ गया, और वहाँ से हो सकता है मैं अमेजोन पे चला गया। ये भी डैमेजिंग है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक अफोर्डेबल है। इसमें चांस मिल जाता है कि बेहतरी हो जाती है, आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे हिजरत कर जाते हैं। लेकिन ये जो मामला होता है ना कि आप पूरे का पूरा प्रोफेशन ही उठा के स्विच कर देते हो, ये हम्म। साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा, बहुत हिट देता है। बहुत उसमें ये है कि अभी आप किस प्रोफेशन में हैं? सर बेसिकली मैं ना अपने जब दोस्त के साथ कारोबार कर रहा था, तो उसमें ना अभी मेरे लास्ट 2024 में वो कारोबार बिल्कुल डाउन हुआ, जीरो पे आ गया, खत्म हो गया। फिर हम्म। मैंने ना प्लान किया कि अब ना शायद वो पाकिस्तान में मेरा ना रिस्क शायद ऐसे ही लिखा है तो मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। हम्म। तो वो अब मैंने बाहर की तरफ अप्लाई, फिर एक 3 4 5 महीने आईटी की तैयारी करने के बाद अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो वीजा रिजेक्ट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। हम्म। अब मैं फिर से प्लानिंग कर रहा हूँ कि शायद चलो वापस लाहौर जाता हूँ और वहीं पे फिर अभी आप सफायर कहाँ में पे हैं? अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं कोहाट में घर में। देखें, यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर स्विच। अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा देखो ना, तो आपकी लाइफ में स्विच ऑन एंड ऑफ बहुत हो रहा है। चेंज कर रहे हो, आप पटरी चेंज कर रहे हो बार बार। पटरी चेंज करना जो होता है ना, वो बहुत जब इंतहा पे चले जाओ ना, तब जाके होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 2 साल की परेशानी के बाद आप कहें जी मैं स्विच कर लेता हूँ। यानी आपकी टॉक में, अब मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों पे। बिजनेस भी मुझे आपकी गुफ्तगू में नज़र आ रहा है, पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है, जॉब भी नज़र आ रही है, और आपके प्रोफेशन का स्विच भी नज़र आ रहा है, माइग्रेशन भी नज़र आ रही है। देखो, इतनी सारी मैंने चीज़ें आपकी लाइफ में भी 5 मिनट मुझे बात करते हुए मैंने आपके सामने शेल्फ कर दी हैं। एम आई राइट? जी, एग्जैक्टली। तो किसी एक जगह पे आओ, ठीक है। अगर आपने जाना है बाहर, ठीक है, तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट में सॉर्ट आउट कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताएं कौन से कंट्री में जाना चाह रहे हैं? सर मैं बेसिकली पहले दुबई जाना चाह रहा था, अब कतर जाना चाह रहा हूँ। देखो, यूएई जाने का डिसीजन किस बुनियाद पे हो रहा है आपके अंदर? सर बेसिकली वहाँ पे मेरा भाई होता है, तो मैंने कहा चलो एक तो मनी के लिहाज से सपोर्ट भी मुझे मिलती रहेगी वहाँ पे रहने के लिए, और फिर जॉब सर्च करने में भी मुझे इजी रहेगी। वीज़ा मिल जाएगा आपको? सर वही वही 2 दफा रिजेक्ट हो चुके वो तो अभी आजकल तो बड़ी सख्ती हुई हुई है, आपको पता है, पाकिस्तानियों हैं। पे। तो एग्जैक्टली। जब तक वीज़ा नहीं मिलता तब तक यहाँ पे क्या ट्राई करने का इरादा है? वैसे ये ऑप्शन अच्छी है, आपको बाहर का ट्राई करना चाहिए। सर वो बेसिकली मैंने ना अपने अम्मी अबू से डिस्कस किया था लास्ट सितंबर में, इसी हम्म। सितंबर में, हम्म। कि मैं ना बस लाहौर जाता हूँ और वहाँ पे एज अ सफायर जो फैक्ट्री है वहाँ पे बस हम्म। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एज अ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। पर वही मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 30 40 50 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, पर मैं रुकना नहीं चाहता, बस चलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम्म। रुक गया तो फिर डिप्रेशन में चला जाऊंगा, चीजें आ जाएंगी, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। अल्लाह आपका भला करे। अपने आप को मूव करते रहो। अभी जो सफ़ायर वाली बात कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने सर्वाइवल का एहसास है। आमतौर पे लोग ना ढेरी डाल के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बस कुछ नहीं हो रहा। आप मूव करो, सफ़ायर में चले जाओ, वहाँ पे 40 50, चलो अल्लाह ताला कुछ साथ में रबी नीलिमान जलता लिया मिन खैरिन फ़कीर की एक तस्वीर भी डाल लो, और अल्लाहुम्मा रद्द ज़ालती वहादी ज़लालती उर्दू दिलैया ज़ालती बेकुदरती का व सुल्तानी का, वो वाली भी तस्वीर आप लेके आओ, अताई का मिन फजली का, वो पूरी तस्वीर लेके आओ। और उसमें ये होगा कि 3 वो कर लिया करो, 3 ये कर लिया करो, और उसके साथ दुबई की कोशिश करनी शुरू कर दो। और दुबई की, कतर में जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे चले जाओ। और भी वाइफ क्या यहाँ पे रहेगी, अपने आपके पेरेंट्स के पास रहेगी? चलो आप इस पे शुरू करो। और देखो, जब कैरियर स्विच करना होता है ना, फील्ड की बात कर रहा हूँ अगेन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंजीनियर हैं, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। तो फिर आईटी में क्या करने चले गए थे? और नासिर भाई बेसिकली मेरी ना स्विचिंग ऐसी हुई है, पहले मैं ऑयल एंड गैस में गया, वहाँ पे 6 महीने गुजारे, टेररिस्ट हेल्प बंदे हमारे किडनैप करके चले गए, लोगों उन कंपनी का वापस घरों को जाओ, 5 4 5 महीने वेट किया घर में। यार अब कितना वेट करें, चलो यार फिर अब वेट कितना कर सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट फील्ड में निकल गए, टेलीकॉम सेक्टर में निकल गए। हम्म। तो वो टेलीकॉम सेक्टर में 2 2.5 साल गुजारने के बाद आइडिया हुआ यार कि यहाँ पे तो मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, कि मैं बस एक ही फील्ड इंजीनियर बन के ही रह जाऊंगा, 30 40 35 हजार, तो मुझे इस फील्ड को या तो छोड़ना पड़ेगा और या फिर मतलब हर चीज, ठीक है। तो वो फिर ऐसा प्रोजेक्ट भी मेरा खत्म हो रहा था और एट द एंड हो भी गया। उसके बाद फिर मैंने किसी दोस्त से मशवरा किया आईटी वाले से, तो उसने कहा यार तू ना ऐसा कर, आईटी में आ जा, ठीक है। तो वो फिर मैं आईटी में गया, फिर वहां पे 7 8 महीने काम किया, आफात आई, कोरोना आई, मैं घर आया, फिर इससे वो जॉब मेरी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मेरी शादी थी उसी साल में, 2021 में। तो मैंने कहा चल शादी करने के बाद फिर अब फिर से वापस ट्राई करूंगा। वो शादी की तो 3 महीने बाद मुझे ऑफर ही ऐसे दोस्त की तरफ से आ गई यार कि तू मेरे साथ कर,
अभी, क्योंकि मैं इस वक्त पे मैं इंटरव्यूज दे रहा था पर मेरी हायरिंग नहीं हो रही थी। वो बस फिर मुझे लगा यार कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये वाला रास्ता शायद लिखा हुआ है, तो वो मैंने वो पकड़ लिया। तो हम्म 2.5 साल गुजारे, मुझे एक अच्छा पीक पे मैं गया, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख तक मैं कमा रहा था, ठीक है। तो वो एकदम से चीजें हुई, कारोबार तबाह हो गया, मैं फिर से जीरो पे नहीं नहीं आके नहीं, खड़ा। कोई बात नहीं, ये सारा इल्यूजन होता है। देखो, कम से कम 40-50 हज़ार का टारगेट ले लो, और सबसे ठीक है। पहले अपने सर्वाइवल पे आ जाओ कि सर्वाइवल नहीं रुकना चाहिए। सर्वाइवल से मुराद है कम ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नहीं 50 में गुजारा तो कहाँ पे होता है आजकल। लेकिन ये है कि ना कमाने वाले से कमाने वाले के दर्जे में आ जाओगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। तो उसके बाद फिर साथ साथ सोचते रहा करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी अगर मैं किसी वक्त में 5-5 लाख भी कमा रहा था, तो हो सकता है किसी वक्त में मैं 50 में भी आ रहा था। तो हम ऑप्शंस को नहीं छोड़ सकते। मैंने पिछले भी अभी बताया था सेशन में कि मुझे तो 6 महीने रेडी भी लगानी पड़ गई थी, फट्टा लगाना पड़ गया था, मैंने लगाया। मेरे लिए ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? वो ये है कि अगर मैं आज के दौर में हूं ना, तो मैंने 1 लाख रुपया कमाना है कम अज़ कम। सिंपल सी सुन लो बात, एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। अब 1 लाख ठीक का है। टारगेट रख के चलोगे तो कोई 60-70-50 पे तो अल्लाह लेके खड़ा करेगा ही ना, कहीं से तो हम्म। स्टार्ट हो जाओगे ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले बिल देने जोगे हो गए, ग्रॉसरी करने के लिए हो गए, कोई बेगम को माँ बाप को 5-5 हज़ार देने जोगे हो गए, ठीक हो गया ना। हम्म। अपना एक आता, तो इसका मतलब है कि बेसिक सर्वाइवल पे खड़े हो आप, इससे नीचे नहीं जाना। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सोचने का टाइम नहीं देना अपने आप को। सोचा साथ साथ भी जा सकता है, काम करते हुए सोचा जा सकता है। मैं फटा लगा रहा हूँ, मुझे पता है मैं सोच ही जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं अपॉर्चुनिटी स्कैन करता रहूंगा साथ साथ। मैंने मुझे जो बुनियादी पैसे कमाने हैं जो मजदूर कमा रहा है। अब आप पढ़े लिखे हो, अगर मजदूर आजकल 25-30 हज़ार, बल्कि मैं तो कहता हूँ 50 ही कमा रहा है, तो आप 60-70 का टारगेट जरूर बनाओगे। इतना मैंने निकालना है, उसके लिए आपको कोई भी पापड़ बेलना पड़े। एक दो डेढ़ ठीक है। 2 महीने का अपने आप को 3 महीने का टारगेट दो, और अपने आप को कहो कि मियाँ बस ठीक है, जो कुछ भी है बाकी ज़िंदगी के मंसूबे अल्लाह चला देगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कल को 2 लाख 5 लाख में बात चली जाएगी। सबसे पहले सर्वाइवल करना है। फैमिली का सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इंटेंट उठानी पड़ती है, इंटेंट हाउस सब्जी बेचनी पड़ती है, सब्जी बेचनी। आई डोंट केयर, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड एनी बॉडी। जब पैसे लेने, जब मेरे अंबिया ने बकरियां चला ली हैं ना, हमें कोई इस पे कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। वो एमरजेंसी सोल्यूशन होता है, उसकी एक वजह है। ये जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बीवी बच्चे होते हैं, ये हमारी पॉलिसी से इनके ऊपर डैमेज आ रहा होता है। देखो ना, अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 5 लाख रुपया कमाना है। अब मेरे बीवी बच्चे बैठे हैं कि पता नहीं साहब कब कमाएंगे, कब हमारे तक कोई चीज़ आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ठीक है। एसी तो जब मैंने एसी चलाना है तब चलना है। मैंने पंखा तो चलाना ही चलाना है भाई, मजदूर भी चला रहा है। तो मुझे मर्दों की उस लाइन में लाजमी खड़े रहना है जिसमें कफालत के बुनियादी जरूरियात मैं पूरी करता रहूँ। वो 2-4 होती हैं, एक तो ग्रॉसरी कर ली, बिल पे कर दिया, और बेशक कोई बात नहीं, कपड़े आप 1500 का सूट पहन लें, बंदा कहता है मैंने लेके पहन लिया है, 1000 रुपये का पहन लिया, कोई मसला नहीं, अल्लाह कल को 10,000 का भी दे देगा। आज हमने कर लिया है, ठीक है। कभी कभार बीवी को, माँ बाप को बंदा ले जाके बाहर, और कुछ नहीं, बंदा कहता है जी बर्गर एक खा लो, आइसक्रीम खा लो, इतने जोगा मैं हो गया हूँ। इस जगह पे रहना है। सोचने में, प्लानिंग करने में, लंबी प्लानिंग के चक्कर में इस जगह से नीचे नहीं फिसल जाना। बंदे को ठीक वेला है। नहीं बैठना। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, घर बैठ के काम करो, लैपटॉपों पे करो, रेडियां चला लो, रिक्शे चलाओ, कुछ भी करो। इस दौर में जो बंदा 50-60 हज़ार नहीं लेके आ रहा, वो गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है, वो अपने घर वालों को अजियत। तो आपकी जो भी अपने बारे में परसेप्शन है, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, उसके लिए टाइम लो। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि तावान देना पड़ता है। जिंदगी ना एक टोल टैक्स है, रिश्तेदारी, रिश्ते नाते जो होते हैं, आप इनको टोल पे कर दो। आप कहो जी ये लें 50,000 रुपये रखें, मेरी जान छोड़ दे, मैं जरा थोड़ा सोच लूँ। सोचते रहो, अल्लाह ठीक ताला है। कोई ना कोई रस्ते साथ दुआएं करते रहो, तस्वीर चलाते रहो, तो अल्लाह ताला जिंदगी को बदल देता है। लेकिन हम आमतौर पे करते पता क्या है? जिसको बिजनेस की पड़ी हुई, वो बिजनेस सोचता रहता है, कहता है एक बिजनेस फेल हो गया, अब दूसरे में जाऊं तो साल एक लगा दिया। इतनी देर में हाथ डरामी की आदत पड़ती है, माइंड कंफर्ट जोन में चला जाता है, कन्फ्यूजन बड़ी हो जाती है, काम करने की आदत नहीं रहती। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगर एक हफ्ते किसी वजह से वीडियो ना कर पाऊँ, तो अगले हफ्ते मेरा दिल नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। और कौन करना चाहता है मुशक्कत? तो मैं कहता हूँ अच्छा छोड़ दो, लेकिन फिर आपको एक मोमेंटम में रहना पड़ता है ना। तो अपने आप को चलाते रहो, बस ये करते रहो, अल्लाह ताला खैर करेगा। ये दो दुआएं बताई हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो कल शाम तक मैसेज कर देना, वो मैं बता दूंगा, और वो उसको शुरू करो। वो उसमें बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेंगे। बाहर जाने के लिए आपके इस्तिखारे के तौर पे भी अल्लाहुम्मा राद अल्लाह जो है, ये आपके लिए उसमें भी काम करेगी।